नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का मार्च 2025 का संपूर्ण राशिफल। मेष राशि के द्वितीय भाव में आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है और वो मार्गस्थ भी है। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है मंगल जो कि तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, अब यह भी मार्गस्थ हो चुका है। लेकिन इस महीने में मतलब मार्च महीने में सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके व्यय भाव में बहुत सारे जो ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार रवि और राहु की युति भी होने जा रही है और जो व्यय भाव है वो खर्चा, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन का भाव माना जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि करनी चाहिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो नहीं करनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल जो कि आपका अष्टमेश भी है, आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है बुध जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे, जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप कर सकते हो। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है, किसी ना किसी प्रकार का काम करते ही रहते। इसका जो अनुभव है वो पिछले करीबन 1-2 महीने में आपने देखा होगा, मतलब करीबन दिसंबर से आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आप बहुत ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस में भी हो। तो इस महीने में जो बातें वो होती रहेंगी, लेकिन मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव जो है वो ज़्यादा देखा जाएगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब ये जो मार्च का संपूर्ण महीना है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस बिल्कुल भी नहीं देने हैं। अगर आप देते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं और इसका जो खामियाजा है वो आने वाले दिनों में आपको भुगतना पड़ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी अगर काम है तो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात, अगर आप नहीं करते तो काफ़ी अच्छा होगा, अगर आप करते हो तो बहुत ही सोच विचार करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार इसके पहले अगर आपने कोई ऐसी बात की है जो कि आउट ऑफ द वे है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यह संपूर्ण जो महीना है मार्च महीने में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। किसी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके जो बातें हैं वो नहीं करना, आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार जो आपका फाइनेंस है उसके बारे में अगर कहा जाए, आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर कहा जाए, तो आपका जो धनेश है शुक्र जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, हालांकि ये जो धनेश है वो भी दिनांक 2 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। आपके राशि का जो पंचमेश है रवि जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 15 तारीख के बाद ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। आपके राशि का जो अष्टमेश है मंगल जो कि तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी द्वितीय भाव में जो गुरु है वो भ्रमण कर रहा है। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको अच्छे लाभ वगैरह मिलेंगे। इसके पहले अगर आपने कोई काम किया है उसके लाभ मिलेंगे, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर फिर से वही बात है, आपके जो खर्चे हैं उस पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में आगे पीछे नहीं देखती और इसी वजह से जो प्रॉब्लम है थोड़े से आ सकते हैं, आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग, चाहे बड़ी हो या छोटी, आप कितने भी चाहे कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, इस महीने में नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चुक सकते हैं। उसी प्रकार अगर शेयर मार्केट में किसी वजह से आपके पैसे अटके हुए हैं तो इस महीने में जो बातें हैं वो थोड़ी और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो रिस्क नहीं लेना। कभी कभार होते हैं कि हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो इस महीने में ये जो बात है वो बिल्कुल नहीं करना। आपकी जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। घर का अगर जो मामला देखा जाए तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ जो है वो इस महीने में ठीक नहीं रहेगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बात जो है वो ब्रेकअप तक भी पहुँच सकती है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा एडजस्ट करने वाली जो बात है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और हालांकि आपकी जो राशि है वो मूलतः एडजस्ट नहीं करती, लेकिन इस मामले में मतलब ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको एडजस्ट करना होगा। ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। खास करके जो गर्भवती महिला है, मतलब मेष राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने
खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपकी संतान है तो आपकी जो संतान है उनके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको लग सकता है कि आपकी जो संतान है आपका काम नहीं सुन रही है, आपके साथ नहीं है, या फिर जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, या फिर उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 तारीख के बाद ये वक्री भी हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, या फिर उनके साथ जो आपकी जो हार्मनी है उसमें दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में, अगर रिलेशनशिप में हो या फिर वैवाहिक जीवन के मामले में भी जो बातें हैं वो इस महीने में सहज नहीं है, तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, 30 तारीख के बाद शनि जो है वो राशांतर करने जा रहा है। शनि जो है वो आपके व्यय भाव में आएगा, मतलब आपके राशि के लिए साढ़े साथी का जो पहला पर्व है वो शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी थोड़ा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के नए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना। खास करके देखिए, अगर आप कोई बातें रिस्क लेके करते हो, कॉन्फिडेंस में जाके करते हो, क्योंकि आपकी जो राशि है कॉन्फिडेंस में काफ़ी आगे मानी जाती है, कॉन्फिडेंस में जाके अगर आप कोई बात करते हो, काम करते हो, तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए ठीक नहीं है, साढ़े साथी का भी है। तो ध्यान रखिए, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बड़े जो निर्णय हैं वो नहीं लेना, चाहे आपको कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप कोई निर्णय लेते हो तो आगे आने वाला जो समय है वो आपके लिए और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। उसी प्रकार ग्रह योगन के मामले में अगर कहा जाए तो दिनांक 2 तारीख को बुध, राहु और नेपच्यून की युति आपके व्यय भाव में होने जा रही है। देखिए, मतलब इस महीने के शुरुआत से आपको पता चलेगा कि जो बातें हैं वो आपके लिए कितने कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। जो आपका जो माइंडसेट है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। बहुत प्रकार के विचार रहेंगे, क्या करना है क्या, लेकिन आप जो बातें ट्रांसपेरेंसी में रखना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। कमिटमेंट प्रोमिसेस के मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को रवि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इन दिनों में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जो काम आपके नहीं हो रहे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वो काम इसमें यह जो मतलब 8 तारीख के इर्द गिर्द अगर आप हाथ में लेते हो तो वो इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। तो जो 8 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है वो आपके लिए शुभफलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 11 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। अब यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हो सकती है, थोड़ा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कई बार घूमना फिरना हो सकता है। उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। 12 जो तारीख है वो सबसे महत्वपूर्ण है। 12 तारीख को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके लाभ भाव में। तो यहाँ पर पैसे से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो बड़े भाई बहन होंगे उनके साथ भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसे हम कहते हैं उस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। 17 जो तारीख है वो इस महीने की सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि 17 तारीख को रवि और राहु की जो युति है वो होने जा रही है आपके व्यय भाव में। मतलब ग्रहण का जो असर है वो आपके व्यय भाव में देखा जाएगा। तो करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द का जो समय है, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, मतलब कमिटमेंट, प्रॉमिस, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना, किसी काम की शुरुआत नहीं करना। कोई भी काम ऐसा जो है जो कि आप नया करने जा रहे हो या फिर जिसमें ज़्यादा रिस्क है, बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे भी देखा जाए तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी ऐसी कोई समस्या आ सकती है जो कि सॉल्व होने में प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मानसिक तौर पर भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड आप दोनों के रिलेशनशिप में आ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो गर्भवती महिला है उन्होंने भी खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। तो यहाँ पर ये जो युति है थोड़ी पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस मामले में, अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं
तो फिर ये जो युति है वो आपके लिए बहुत से शुभ फलदायी साबित होगी। कुछ अच्छे आपको अनुभव मिल सकते हैं, इंट्यूशंस खूब अच्छे मिल सकते हैं, कुछ धार्मिक या फिर आध्यात्मिक अनुभव आपको आने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को शुक्र और नेपच्यून की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है थोड़ी महत्वपूर्ण होगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार इस दरमियान इन्वेस्टमेंट के बारे में, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 13 तारीख को है और जो अमावस है वो भी आपके व्यय भाव में 29 तारीख को होने जा रही है। तो व्यय भाव में होने वाले जो सभी जो अभी तक हमने कहा, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि जो बहुत सारी जब बातें हैं वो आपके व्यय भाव से रिलेटेड होने वाली है। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें रवि और राहु की जो युति 17 तारीख को होने जा रहे हैं, उसी प्रकार अमावस जो कि 29 तारीख को है। तो इन दिनों के इर्द गिर्द आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आउट ऑफ द वे जाके डिसीजन नहीं लेना, कॉन्फिडेंस में जाके ऐसी कोई भी बात नहीं करना जो कि आपके लिए रिस्क लगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो संपूर्ण महीना है व्यय भाव में बहुत सारे ग्रह जो भ्रमण करने वाले हैं और वो परस्पर योग भी बना रहे हैं, तो आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खुद से ऐसी कोई बातें नहीं करना जिसकी वजह से जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो याद रखिए ये जो महीना है उतना सहज नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी है, जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए जो बातें हैं फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएगा। आपके इस विषय पर विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।